वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बताया था और फैराडे के लॉ पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे। साथ साथ मैंने एक डेरिवेशन और कराया था जिसमें एक रॉड मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रही थी, तो उसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था दैट वाज E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू बिलीव, बताया था। ओके, तो आज हमारे सामने अगला एक न्यूमेरिकल दे रहा है। उस न्यूमेरिकल में बोल रहा है एक रॉड है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? 50 सेंटीमीटर। तो भैया 50 सेंटी कितना होता है? सेंटी 10 की पावर -2। अब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रहा है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। काय की वैल्यू दे रहा है? नहीं बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे डिनोट करते हैं, तो जोर से बोलो ना, आवाज ही क्यों निकल रही है ये? तो 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर बिलीव। बोलो भैया, B कितना है? 0.5। लेंथ कितनी दे रहा है आपको? 50 इंटू 10 टू दी पावर -2। वेलोसिटी कितनी है? 100 को ऐसे लिख दूं 10 2। बोलो भैया, 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2 खत्म। 55। क्लियर? डेसिमल एक डिजिट के बाद है, तो डेसिमल के बाद 0 हटा दूं। 25 इंड्यूस ईएमएफ निकाला है। ईएमएफ यूनिट क्या लिखूं? वोल्ट। शाबाश, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। क्या क्वेश्चन है? डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको इंडक्शन, मैंने बताया था इंडक्शन वर्ड इंड्यूस से बना है। कैसे बना है? इंड्यूस से। और मैंने आपको इंड्यूस का मतलब बताया था, प्रेरित करना। क्या करना? प्रेरित करना। जानते हैं हम लोग? अच्छा, ये सेल्फ का मतलब समझते हो? अच्छा, खुद को है ना, सेल्फ यानी स्वयं को। बोले भैया यस और नो। जब मैं आपको सेल्फ इंडक्शन पढ़ाऊंगा तो कुछ दिनों बाद आपको म्यूचुअल इंडक्शन भी मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल का मतलब परस्पर। भाई ने बोला परस्पर। परस्पर तभी होगा जब कम से कम 2 लोग होंगे, तभी तो हम परस्पर कहते हैं ना। उनकी परस्पर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो म्यूचुअल के लिए 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ गलत कह दी? नहीं कह दी तो बताओ। क्या है? तुमने कई बार देखा होगा, मैंने कई बार तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी होगी। और जब मैंने बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी होती है, या घर पे पेरेंट्स ने कभी जरूरत से ज्यादा बेइज्जती हमारी कर दी होती है, तो हम अपने घर पे जाते हैं। मतलब जाते क्या है, घर में ही बेइज्जती हुई है, तो फिर शाम को जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में अचानक से ख्याल आते हैं, हम अपने आप से बातें करने लगते हैं। बोले ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा करते हैं। फिर आप अपने अंदर ही अंदर प्रण लेते हैं, हालांकि वो प्रण कभी पूरा नहीं हो पाता, पर आप प्रण लेते हैं कि मैं कल से रोज सुबह 4 बजे उठूंगा और फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, है ना, ये पढ़ाई करूंगा और ये करूंगा और बिल्कुल टॉप करके दिखाऊंगा पापा को। ऐसा मन में प्रण करते हैं। मन में ही है, मन में ही है। ये आप किसको प्रेरित कर रहे हैं? दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और खुदा ना खास्ता 4 दिन बाद जब छोटे भाई बहन का रिजल्ट आया और वो रिजल्ट में गोल, वो तुम तो ऊपर वाह तो सीधो फेल। अब जैसे ही वो आओ फिर तुम उसे समझाते हैं, छोटे भाई को समझा रहे हो बाप, क्या तुझे शर्म नहीं आती है? तू पढ़ता लिखता नहीं है आजकल, पापा को अच्छा लगेगा अगर ये सब होगा तो? ये सर नो, कल से तू रोज सुबह 4 बजे उठाकर और पढ़ा कर। हालांकि वो तुम तो पलट के कहते हो पहले तू ही पढ़ ले। क्लियर? पर पर ये तो खैर मजाक वाली बात हो गई। पर जब आप उसे लगातार समझा रहे हो कि तू पढ़ा कर, ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा रिजल्ट आता है, तो रोज सुबह 4 बजे उठाकर, ये आप दूसरे को समझा रहे हो। यस और नो? कौन सा इंडक्शन है? हाँ, आप म्यूचुअल इंडक्शन में आप किसी दूसरे को प्रेरित कर रहे हो, लेकिन सेल्फ इंडक्शन में आप अपने आप को प्रेरित कर रहे थे। जो बोला पल्ले पड़ा। सोच लो, समझ गए? वैसे इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं, सारी खेल क्लियर है। तो मेरी बात, सेल्फ इंडक्शन वर्ड का मतलब समझे, अपने आप को प्रेरित करना। म्यूचुअल इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है किसी दूसरे को प्रेरित करना। क्लियर है? तो सुने ध्यान से और बताएं मुझे,
इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, केवल मैं उसी में से पूछ रहा हूं। आप बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना होता था, जिसमें किसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता था, तो आप मुझे ये बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, तभी तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता था। सही बोल रहा हूं ना? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता था, तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होता था, है ना? सीन क्लियर है सभी को? तो सुने, अब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया था? मैग्नेट का। मैग्नेट को कॉइल के कभी पास ला रहे थे, कभी दूर ले जा रहे थे, यस और नो? गौर से देखिएगा, पुराना इंतजाम बता रहा हूं आपको। पुराने इंतजाम के तौर पे आप ये कॉइल रखते थे और यहां पर आप मैग्नेट रखते थे, यस और नो? और ये ऐसे आप गैल्वेनोमीटर लगाते थे, ऐसे कॉइल लाते थे, तो आपने देखा था कि यहां पर इंड्यूस करंट पैदा हो रहा था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए आपने बताया था कि ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं, ऐसे लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल घटेगा। ये सब बता चुका हूं पहले, यस और नो? तो फिर से एक बार बताओ, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होने के लिए कौन जिम्मेदार था? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए आप इस्तेमाल किस चीज का कर रहे थे? मैग्नेट का। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए मैं मैग्नेट का ही इस्तेमाल करूं। आप बताओ, पढ़ चुके हो, आप जानते हो, आप बताओ, अगर मैं किसी जगह, भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करना यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना, आप बताओ, मैं ये चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने के लिए यहां पर तो आप मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे थे, मैग्नेट के अलावा कोई और चीज है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता हो? एक आध तो बताओ। हाँ, कॉइल को मूव करने, चलो ये ठीक है, ये लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए जिम्मेदार तो मैग्नेट ही है ना। इसके अलावा और कोई तरीका जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता हो? करंट से। करंट से किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं, हमने पढ़ा था, किसी वायर में जब करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फिर मैंने आपको यह भी बताया था, अगर करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, यस और नो? करंट कम करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। जो बोला समझ में आया? तो एक बात बताओ, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, करंट कम करने से मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको पल्ले पड़ रहा है? अभी तक क्या हो रहा था, मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए मैग्नेट को कभी इधर ले आता, कभी इधर ले आता, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रहा था। अब हम अपना तरीका बदल रहे हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं करंट का। काय का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो गौर से देखिएगा आप लोग, ये मैंने कॉइल बना दी, ठीक है भैया, और ये मैंने लगा दी यहां पर सेल। अभी आप मुझे ये बताओ, ये ओपन सर्किट है या क्लोज सर्किट? ओपन सर्किट है तो कोई करंट बहेगा या नहीं बहेगा? नहीं बहेगा। मैं नीलेश कुमार गुप्ता आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने बैटरी यहां पर लगाई है, इसकी ताकत 5 एम्पियर तक करंट देने की है। कितनी ताकत है इसकी? अभी आप बताओ, इस सेल से कोई करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है? अगर इस सेल से कोई करंट नहीं बह रहा है तो इस कॉइल से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है या नहीं है? तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? 0, राइट? अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था इस बैटरी की ताकत कितना करंट देने की है, ऐसा बोला था मैंने। अब आप बताना, ये मैंने की क्लोज कर दी, अब ये क्लोज सर्किट हो गया, करंट बहेगा या नहीं बहेगा? करंट कितना बहेगा? ये आपकी गलत फहमी है। आपने बोला 5 एम्पियर, बोला ना, माइंडेड। मैंने बोला बैटरी की ताकत 5 एम्पियर तक करंट बहाने की, लेकिन सीधो 5 एम्पियर नहीं जाओ, पहले 0 था, तो सीन क्या हो, 5 एम्पियर ही बहेगा। वैसे आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन 5 एम्पियर एकदम नहीं होगा, पहले 0 था, 0 से 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 5 एम्पियर का बहता रहेगा। यानी ये जो मैंने बोला है ना, 0 से लेके 5 तक धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ेगी।
इस करंट को बढ़ने में कोई 2-4 घंटे नहीं लगेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा। मतलब आप जज भी नहीं कर पाएंगे इतने कम टाइम में ये 0 से 5 हो जाएगा, यस और नो। लेकिन होगा तरीका यही है, डायरेक्ट 5 नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5। अब मेरी बात समझना, जब यहां से ओपन सर्किट था, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, तो कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं थी। जैसे ही 0 से बढ़ के 1 हुआ, 1 एम्पियर करंट जाएगा, यानी थोड़ा सा करंट गया। और जब किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दी, ये 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दी, राइट। 1 एम्पियर के बाद फिर 2 एम्पियर होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यस और नो। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 के बाद, उसके बाद फिर लगातार 5 एम्पियर ही बहता रहेगा। जो बोला समझ में आया? तो आप बताओ, यहां पर मैं करंट की वैल्यू में क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, ये चेंज कर रहा था, बोल सकता हूं। करंट की वैल्यू में मैंने चेंज किया तो काय में चेंज आया, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, तो इसके अंदर क्या पैदा हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ। लिसन एवरीवन, बस इस वाले में और अभी तक हमने जो पढ़ा उस वाले में फर्क ये था कि वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए मैग्नेटिक को इधर उधर ले जा रहे थे। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट में चेंज करेंगे। करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? जब भी किसी कॉइल से, कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू में कोई चेंज किया जाता है, तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसे? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन द कॉइल। अब आप बताओ, चेंज इन करंट इन द कॉइल तो काय में चेंज हुआ? अगर इस कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज किया तो करंट की वैल्यू में चेंज करने से काय में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा? तो बस वही तो बोल रहा हूं, whenever there is a change in current in the coil, then the magnetic flux linked with the coil changes, due to which an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called self induction. हमने पढ़ा है, लेंज लॉ में कहा गया था, इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके कारण पैदा हुआ है। ये कौन सा करंट है? इस करंट को कौन सा करंट बोलते हैं? टिंड। ये इंड्यूस करंट नहीं है, ये तो बैटरी का करंट है। ये बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, ये इंड्यूस करंट नहीं है। अब ये मेन करंट है जो बैटरी से बह रहा है। अब ये बैटरी से बहने वाला करंट है, और मैं करंट में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट पैदा हुआ, और इंड्यूस करंट हमेशा उसी रीजन का अपोज करता है जिसके वहां पैदा हुआ है। तो इस मेन करंट की वजह से, ये मेन करंट की वजह से इंड्यूस करंट पैदा हुआ, तो पैदा ये इस डायरेक्शन में होगा। नहीं है बात? ये इंड्यूस करंट इस मेन करंट का क्या करेगा? अपोज करेगा। नहीं है बात समझ? बात समझ में आ रही सभी को? तो ये मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ क्यों बनाई है, समझ में आई? क्योंकि ये इधर से ऐसे आएगा तो इंड्यूस करंट इसका क्या करेगा? अपोज करेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। Whenever there is a change in current in the coil, then the magnetic flux linked to the coil changes, due to which an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called self induction. बात समझ में आई सभी को? इस डेफिनेशन को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, बीच की सारी चीजें हटा रहा हूं, केवल विकेट टू विकेट बात कर रहा हूं। Whenever there is a change in current in the coil, क्लियर? अब जहां मैं जैसा बना बता रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझ गए? Whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil itself. This phenomena is called self induction. समझ गए? लेकिन बीच का अगर किसी ने पूछा तो बता तो सकते हैं ना कि भैया चेंज इन करंट होने से हो क्या रहा है? मैं आप 10 किताबें पढ़ेंगे, किसी में डायरेक्ट लिखा होगा whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil itself. This phenomena is called self induction. कुछ किताबों में ऐसे लिखा होगा whenever there is a change in current in the coil, then the magnetic flux linked with the coil changes, due to which an induced EMF or induced current is produced inside the coil. This phenomena is called self induction. समझ में आ रही बात? बात ही कही है, कोई दिक्कत? अभी सुनते जाओ, बस कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं लिखना, बस सुनना है केवल ध्यान से। जो बोला समझ में आया? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, भगवान न करे लेकिन मान के चलो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुम्हारा घर तो पूरा भर गो, लगभग भर गो, मतलब हाँ हिंदी तो अच्छी तुम्हारी, ऐसी बात नहीं है। तो आपका घर जो था वो पूरे तरीके से जल चुका है, मतलब कछु बचो ना आने, समझ रहे ना? ऐसे हालात हो गए हैं। तो आप समझे मेरी बात को? आपके घर में अगर आग लगेगी तो सच बताना सबसे ज्यादा टेंशन किसको होगी? पड़ोसी को। भाई ने बोला पड़ोसी को सबसे ज्यादा टेंशन होगी, पड़ोसी को। सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कौन बुलाएगा? पड़ोसी बुलाएगा। क्यों? क्योंकि भाई माले में अगला नंबर में हुए। यस और नो? मतलब नॉट द मैटर ऑफ लाफिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आपको ये बात समझ में आई? मतलब अगर किसी के घर में आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, हल्ला मचाने लगो, बस पड़ोसी अपने आप बुला लेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? क्योंकि उसे मालूम है कि
आपके घर की जो आग की लपटें हैं थोड़ी देर बाद उसके घर में भी जाना शुरू होंगी। बोलो, अब हमारा घर तो पूरे तरीके से जल चुका है, पड़ोसी के घर में लपटें जो जाएंगी वो पूरी की पूरी, हमारे घर की पूरी लपटें पड़ोसी के घर में जाएंगी। भैया बामे तो थोड़ा सा हिस्सा जागो। हाँ, हम तो ये चाह रहे पूरा जाए पर उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा। जो बोला पल्ले पड़ा। तो फिर ध्यान से देखो, इधर ये कॉइल है, कुछ नहीं कर रहा, सेम प्रोसेस कर रहा हूं। ये हो गया, ठीक है। ये मैंने मान लिया प्राइमरी कॉइल है, फर्स्ट कॉइल। एक इसके बगल से मैंने एक सेकेंडरी कॉइल रख दी। कैसी कॉइल रख दी? सेकेंडरी कॉइल रख दी। अब मैंने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, गौर से देखिएगा आप लोग। मैंने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि प्राइमरी कॉइल में जैसे ही मैंने सर्किट क्लोज किया, करंट की वैल्यू में चेंज, पहले 0 था, फिर 1 हुआ तो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप आग की लपटें समझें। क्लियर? 1 एम्पियर के बाद 2 एम्पियर हुआ और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ऐसे 3 4 5, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे बहुत सारी पैदा होंगी। बोलो भैया, तो ये थोड़ी बहुत आग की लपटें पड़ोसी के घर में भी जा रही हैं। दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? अब सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हुआ। बोलो भैया, प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। जब थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स था तो यहीं तक था, लेकिन जरूरत से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ तो ये सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होने लगा। अब सेकेंडरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और सेकेंडरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर भी इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो जाएंगे। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं, ये बात समझ? क्लियर? सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? जिस कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज कर रहे हो उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज कर रहे हो तो उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं, यही बात समझ में? क्लियर है? ये बात सही है कि जैसा ये प्रोसेस जो यहां हो रहा है वो यहां भी होगा, वो चीज अलग है। लेकिन हमें जब म्यूचुअल इंडक्शन की बात करनी होती है तो हम सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की बात करते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। तो मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन ध्यान रखना, सुनूंगा तो फोड़ूंगा। Whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF or induced current is produced inside the coil itself. This phenomena is called self-induction. Whenever there is a change in current in the first coil, then an induced EMF is produced inside the secondary coil, which is placed nearby the first coil. This phenomena is called म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है? प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करने से उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का पैदा हो जाना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। किसी भी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज करने की वजह से उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का पैदा हो जाना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? आपके सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। यही है, 1 से 2 मिनट का समय दिया, सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन पूछूंगा आपसे। तो यहां मुझे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन क्लियर है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सेल्फ इंडक्शन, whenever there is a change in current in the coil, then an induced EMF is produced inside the coil. This phenomena is called self induction. क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने के लिए जिम्मेदार कौन? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जिम्मेदार कौन? करंट में चेंज। बोले भैया, है ना? अगर मैं चाह रहा हूं इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा हो तो ऐसा कब होगा? जब करंट में चेंज ज्यादा से ज्यादा करूं। तो इसका मतलब ये हुआ, आप मुझसे ये कहना चाहते हो जहां मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ज्यादा से ज्यादा तब ही होगा जब यहां पे करंट की वैल्यू में चेंज ज्यादा से ज्यादा करूंगा। यस और नो? सुना है प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट आ गया L. L is the proportionality constant known as coefficient of self induction. क्या बोलते हैं? बोलो 2 बार, फिर बोलो coefficient of, या फिर हम इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्या? एक बार और बोलो। हाँ, here L is the proportionality constant known as coefficient of self induction, या फिर you can say self inductance of the coil. फॉर्मूला है फाई बराबर लाई, फाइल आई, तो फाई बराबर एल आई। एल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आई को यहां पर नीचे ले आया तो एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। किसी ने मुझसे पूछा है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल।
मैं केवल इशारा करूंगा, डेफिनेशन हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। कोशिश खुद करेंगे, खुद करोगे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपने एक ही बात देखी भाई साहब, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज एरो है तो इंड्यूस करंट पैदा एरो और कछुना एरो, यस और नो, सही बोल रहा हूं। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के लिए जिम्मेदार कौन? करंट। करंट में करंट बाहर है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है। यही तो सब आपने पढ़ा। चलो तो फिर आगे की बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। मुझे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन बनाना है, तो किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। आई बराबर मैंने 1 एम्पियर रख दिया, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? तो सुनो, किसी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने पर उस कॉइल से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। कब? व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। किसी कॉइल से 1 एम्पियर का करंट पास करने पर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक होता है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं। क्लियर? अगेन आई रिपीट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? क्लियर है? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल is equal to the magnetic flux linked with the coil when 1 ampere current is passed through it। कर पाएंगे? किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे। बात ध्यान से सुनिएगा आगे। उसने मुझसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछा, मैंने बता दिया, यस और नो। आगे देखते जाइए। अब वो पट्टा मुझसे यूं कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन बताइए। तो फिर आप जे वाली लिख आओगे तो नहीं चलेगी। फैराडे सेकंड लॉ के आधार पर वो मुझसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन, यानी एल की डेफिनेशन। समझ गए ना मेरी बात को? तो भैया अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, आप बताओ फैराडे सेकंड लॉ का फॉर्मूला माइनस डी बाई अपॉन डी टी। पढ़े नहीं पढ़े? ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी। बचपन में पढ़े फाई बराबर लाई, फाई लाई। बोले भैया तो फाई की जगह एल आई टांग दूं? हमारा बड़ा जो जोते बोल रहे थे, एल इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एल इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ क्या किया जाता है? बाहर निकाल लूं? डिफरेंशियल पढ़ा है ना? एल को बाहर कर दिया, क्या आ गया? नहीं आई बात समझ में? फॉर्मूला बिल्कुल घोट के बीजा ना। ई बराबर लड़ी थी, चूतिया बनती है पर काम बनता है, लड़ी थी। क्लियर? एल डी आई अपॉन डी टी, याद रहेगा फॉर्मूला। पट्टो ने मुझसे पूछा है, पट्टो ने मुझसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन बताओ ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे सेकंड लॉ के आधार पर ये फॉर्मूला आया है, डेफिनेशन बना रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। तो किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीजों को 1 1 1 मानना पड़ता है। तो डी आई अपॉन डी टी, सारी चीजें गई तेल लेने। पहले मुझे ये बताओ डी आई अपॉन डी टी को लैंग्वेज के फॉर्म में क्या बोलूं? हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई इज द चेंज इन करंट, टाइम का डिवाइड लग गया इसलिए रेट आ गया। बोलो भैया, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसकी वैल्यू मैंने रख दी 1, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितनी हो गई? 1 एम्पियर पर सेकंड, या फिर ऐसे बोल दूं दिस इज द यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्या है ये? यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यस और नो? अब ये वैल्यू उठा के इसमें रखूंगा तो मेरे को क्या हासिल होने वाला है? E इज इक्वल टू माइनस एल, डी आई अपॉन डी टी की जगह तो 1 रख दिया। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? अब मैंने माइनस हटा दिया, इसमें से माइनस हटा दिया यानी डायरेक्शन हटा दी। डायरेक्शन हटा दी तो क्या बचा? केवल मैग्नीट्यूड बचा, और मैग्नीट्यूड को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो न्यूमेरिकली कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सीन क्लियर है? नेगेटिव साइन मैंने हटा दिया, इसका मतलब मैं डायरेक्शन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं न्यूमेरिकली। तो गौर से सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द coefficient of self induction is equal to the induced EMF produced inside the coil when there is a unit rate of change of current in the coil। नहीं है बात समझ? क्लियर?
ये क्या है? व्हाट इज दिस? यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या में कर रहे हो? कॉइल में ही तो कर रहे हो। व्हेन देयर इज अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चाहे जैसे बोल दो, बात एक ही है। फिर से बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन is numerically equal to the induced EMF produced inside the coil. कब? When the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second. नहीं है ये बात समझ में? क्लियर है? या कुछ लोग इसे ऐसे भी बोल देते 1 एम्पियर पर सेकंड। इसको अगर मैं तोड़ दूं तो 1 एम्पियर का करंट है और 1 सेकंड तक है। बोले भैया, तो ऐसे भी बोल सकता हूं, when 1 ampere current is flowing up to 1 second, then the induced EMF produced inside the coil is numerically equal to the coefficient of self induction. क्लियर है? तो चाहे जैसे लिख सकते हैं आप। फिर से बोल रहा हूं लास्ट बार, coefficient of self induction is numerically equal to the induced EMF produced inside the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second. क्लियर कर पाएंगे हम लोग? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। इसके बाद एक डेफिनेशन जो मैंने बोली थी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन 1 एम्पीयर करंट इज पास थ्रू इट। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फैराडे के सेकंड लॉ के यहाँ पे पूछी तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड कोमा में डेफिनेशन लिखी होगी आपके नोट्सों में। दोनों क्लियर चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पढ़ लो फटाफट। अगला क्वेश्चन यही होगा, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यही है, पढ़ लो फटाफट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।